चलो मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग जो ये कर रहे हो हर रोज स्ट्रीम, नॉट ओनली आप लोग, जो मुस्लिम लोग हैं वो लोग भी स्ट्रीम कर रहे हैं, जो एक्स मुस्लिम लोग हैं वो लोग भी स्ट्रीम कर रहे हैं, दोनों साइड से स्ट्रीम हो रहा है, दोनों साइड से हेट बढ़ रहा है। मैं बस जानना चाहता हूँ व्हाट इज द एंड गोल। यार आपने ये कैसे बोल दिया कि हेट बढ़ रहा है? किसके खिलाफ हेट बढ़ रहा है? मतलब बेसिकली अगर अपन देखें तो इंडिया में नहीं, अगर हम कुरान या सुन्नत की कोई बातें कोड करें, उसे सुनकर अगर कोई बंदा असल में मोमिनों पे अप्लाई करके देखे और वो सही साबित हो कि हाँ मुसलमान अपने मजहब के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो अगर उससे दूरी बना ले, इसमें हेट की क्या बात है? वो तो अवेयर हो रहा है भाई कि जो चीज उसे बाद में जाके पता चलती, जब तक बहुत देर हो जाती, वो आज उसे पता चल रही है, तो अवेयरनेस की बात है, इसमें हेट कहाँ से आ गया? क्या है कि फैजू भाई आपको पता है एक रवांडा एक देश है, रवांडा एक देश है, उधर भी ऐसे ही अवेयरनेस के चक्कर में तुतु और तुत्सी, लुलू या हुलू या तुत्सी के बीच झगड़ा चल रहा था, जैसे अपने इंडिया में हिंदू मुस्लिम के बीच है ना। तो यही अवेयरनेस के चक्कर में स्टेप बाय स्टेप लोगों के बीच इतना हेट्रेट बढ़ता रहा एक कम्युनिटी के पीछे कि एट द एंड ऑफ द डे एक जेनोसाइड हो गया बहुत बड़ा। उससे बड़ा मैं बताता हूँ, ठीक है, आपने रवांडा का नाम लिया शायद ना? हाँ, मैं रवांडा का नाम लिया, रवांडन जेनोसाइड। चले जी, ठीक है। और मैं आपके सामने नाम लेता हूँ यमन, सीरिया, इराक, लीबिया, लेबनान, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, कई सारी कंट्रीज हैं जहां अवेयरनेस नहीं फैलाने की वजह से आज भी कत्ल-ओ-गारत चालू है। नहीं, आपके सामने मिसाल एक कंट्री है, हमारे सामने कंट्रियों की लिस्ट है। नहीं, आगे तक क्यों जा रहे हैं? अरब का देख लीजिए, अवेयरनेस नहीं थी तो सारे खत्म हो गए, सिर्फ इस्लाम बच गया। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा। अरे मेरा एक छोटा सा पॉइंट ले लें यार, एक सिंधु भाई, कि आपने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम के बीच हेट बढ़ रहा है, फिर आगे चल के कुछ बड़ा कुछ ना हो जाए, ठीक है, ये आपका कहना है। अगर आज हम ना बोले ना तो भी आगे चल के ये होना ही है, कि अगर हम ये अवेयरनेस ना लेके आए ना तो भी कत्लो आम तो होना ही आगे चल, ठीक है। अब देख लें कि जब पार्टीशन हो गया था, ठीक है, उसके बाद दोनों मुल्क आगे बढ़ने लगे थे, तब भी जो माइनॉरिटी थी पाकिस्तान में वो कत्ल की जा रही थी और कन्वर्ट की जा रही थी। अब वो जो लोग जिनको ना इस्लाम का कुछ पता है और जो ना अपने मजहब को लेकर इतने ज्यादा कट्टर हैं, फिर भी वो खत्म हो गए। तो अगर आप कह रहे हो ना कि ये हेट बढ़ रहा है, अगर हम ना भी करेंगे तो भी ये तो होना ही आगे चल के। माइनॉरिटी खत्म हो गई, उसके बाद अब शिया, सुन्नी और अहमदी चल रहा है। जब अहमदी और शिया खत्म हो जाएंगे, फिर देवबंदी और बरेलवी चलेगा, ये रुकेगा कहाँ पर? वो तो आपने जो इल्जाम लगाया ना जनाब ये हेट फैल रहा है, इस लफ्ज को आप वापस ले लें। ठीक है, चलो फैजू भाई, हेट नहीं फैल रहा, लेकिन डिवीजन तो फैल रहा है ना फैजू भाई। ये तो पहले ही है, इस्लाम के बेसिक आइडियोलॉजी डिवीजन देती है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? बट मैं एग्री, देखिए, लेकिन क्या है कि जैसे आज मॉडर्न पीपल जो हिंदुइज्म को फॉलो या सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, वो लोग इतना ऑर्थोडॉक्स नहीं है ना, वो लोग लिबरल हो चुका है। वैसे ही मुस्लिम लोग भी बहुत मॉडर्न और लिबरल हो चुका है। नहीं हो सकता। देखें, इस्लाम है सख्त सरिये की तरह। रही बात लिबरल मुस्लिम की, तो मुसलमान लिबरल एक इंसान के साथ होता है, तो मुसलमान भी गैर मुस्लिम के साथ लिबरल हो जाता है। लेकिन बात जब इस्लाम की आएगी ना, तब वो आपको अपना असली रंग बताएगा। इस्लाम पर कभी बात करके देखें, फिर पता चलेगा बंदा कितना लिबरल है। नहीं, देखिए फैजू भाई, कोई अगर मुस्लिम है, उसका फेथ है, तो उसको उसका अपना फेथ फॉलो करने दीजिए ना। सुने, कोई मुस्लिम का फेथ है कि जो गैर मुस्लिम है ये नजस है, टट्टी है, बदतरीन मखलूक है, तो वो ये मानता है हमारे खिलाफ इतनी नफरत रखता है, तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। That's your नहीं, मैं ऐसा मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा। आप एक सिंधु है, ओके, आप एक सिंधु, आप मुस्लिम हो गया? नहीं हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस्लाम के अकॉर्डिंग और कुरान के अकॉर्डिंग आप टट्टी हो, पेशाब हो, बदतरीन मखलूक हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, और ये मुसलमान का फेथ है, तो आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप और मैं और बाकी सब अपन इंसानियत की बात करते हैं। ये बताओ। नहीं, मेरे को दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उन्हीं की किताब में कहती है, सुने, वही किताब कहती है कि अगर तुम जंग करो गैर मुस्लिमों से, काफिरों से, तो अगर तुम्हारे हाथ में औरतें लगे तो उनको तुम अपनी लोंडी बना सकते हो, उनके साथ हम बिस्तरी भी कर सकते हो। अगर कल को फर्ज करें कि गैर मुस्लिमों में और मुस्लिमों में लड़ाई होती है और आपकी माँ बहन को लोंडी बना लिया जाता है और कुरान की आयत के मुताबिक उनके साथ हम बिस्तरी भी होती है, तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। नहीं फैजू भाई, ये बहुत ऊपर चला गया। आपको प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी भाई, पहले ये बता दे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल दिक्कत है, ऑब्वियसली दिक्कत होगा।
कह दिया भाई कि उनका फेथ है? उनका फेथ तुम्हारी माँ बहनों को लोंडी बनाने को तैयार है और तुम कह रहे हो उनका फेथ है? देखिए फैजू भाई, पहले इसका जवाब दे दो मेरे भाई, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। उनका फेथ तुम्हारी माँ बहन को लोंडी बनाने को जायज बोल रहा है और तुम कह रहे हो ये उनका फेथ है? मतलब देखिए मैं आपको बता रहा, आई अंडरस्टैंड कि कुछ चीजें लिखा होगा जो इस्लाम में जो इट डजंट साउंड राइट एट ऑल। कुछ चीजें जुडाइज्म में भी है, हिंदुइज्म में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है, दैट डजंट साउंड राइट एट ऑल। अगर जुडाइज्म में, क्रिश्चियनिटी में है तो उसे ग्लोरीफाई कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं क्या? नहीं, वी आर नॉट ग्लोरीफाइंग, नहीं कर रहे हैं, बट बात खत्म हो गई। हम तो उसे भी गलत मानते हैं, इसे भी गलत मानते हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं सब कुछ सही है। भाई कैसे सही है? अच्छा, तो आपका कहना है कि आप गलत एक्सेप्ट कर रहे हो लेकिन इस्लाम अपना गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, राइट? अब आए ना लाइन पे। एक्टिविज्म कत्लेआम कर देगा, ये आपने कैसे कह दिया भाई? आपने कहा स्टार्टिंग में कि आप जो कर रहे हो इससे जेनोसाइड हो जाएगा, ये कैसे बोल दिया आपने? क्योंकि फैजू भाई हेट तो बढ़े जा रहा है ना फैजू भाई। अगर आप बोल रहे हो किसी का, अगर हम नहीं करेंगे, एक सेकेंड, आप इस बात की गारंटी देते हो अगर हम एक्टिविज्म बंद कर देते हैं, लोगों को इस्लाम के बारे में नहीं बताते, तो जेनोसाइड नहीं होगा? देते हो गारंटी आप? देखिए ऐसे ही अगर चलता रहा ना, ये जो अपना प्यारा देश है ना जिसका नाम इंडिया, भारत, हिंदुस्तान जो भी आप बोलते हो, इट विल डाइव इनटू सिविल वॉर। ये बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये इंडिया थे या नहीं थे? ऑब्वियसली थे ना। सिर्फ बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं, म्यांमार, नेपाल, भूटान सब थे। नहीं, आज भी नेपाल और इंडिया का जो बॉर्डर वो ऐसा है कि आप पैदल साइकिल से चले जाओगे, बाइक से चले जाओगे, ठीक है? ओपन बॉर्डर से, अंडरस्टैंड, ओपन बॉर्डर से। हाँ ठीक है, बांग्लादेश के साथ भी है, वो बांग्लादेश के साथ भी है ओपन बॉर्डर। वो जाहिल साले जानवर कुत्ते, कहाँ पढ़ा लिखा तू? सुनिए ना फैजू भाई, 1947 में हमारा एक्टिविज्म भाई देखें यार, इस तरह की जलेबी नहीं चलेगी। तुम्हारी आंखों के सामने 1990 में कितने सारे कश्मीरी पंडितों को मार के भगा दिया गया। अब तब कौन सा एक्टिविज्म चल रहा था? और 2002 गुजरात, कौन सा एक्टिविज्म चल रहा था भाई उस वक्त? कौन सा एक्स मुस्लिम बैठा था कश्मीर के अंदर, वहाँ पे जेनोसाइड हो गया? कश्मीर हो ना गुजरात हो, इसीलिए हम लोग लगे हुए हैं कि ना कश्मीर हो ना गुजरात हो। ठीक है, आई एग्री। अगर आप बोलते हो अपना क्या बोल रहा था अभी मैं भूल गया, 1947 का बांग्लादेश और इंडिया का पार्टीशन के बाद जेनोसाइड, राइट? और फिर 1990 में कश्मीर का जेनोसाइड, राइट? उसके अलावा 1992, 1993 मुंबई राइट्स, 1994 मध्य प्रदेश राइट्स, 1996 कर्नाटका राइट्स, 1997 उडुपी राइट्स। वजह से हुए मेरे भाई, ये क्या एक्टिविज्म की वजह से हुए या नहीं हुए? लेकिन बाकी सब राइट्स में मुस्लिम भी टारगेटेड था। आपने कैसे इल्जाम लगा दिया यार कि हमारे वजह से होने वाला है? ये पहले भी तारीख में हो चुका है, हिस्ट्री में हो चुका है और आगे भी हो सकता है, तो एक्टिविज्म कैसे जिम्मेदार है? यार आपने इल्जाम क्यों लगाया भाई हमारे ऊपर कि हमारा एक्टिविज्म नफरत फैला रहा है? हिस्ट्री से देख के लोग सीखते हैं। चलो एक इत्तेफाक बताता हूँ, ठीक है? लगभग 3 साल से लगभग हम 3.5 या 3.5 साल मान लो लगे पड़े हम लोग। इस बीच में कितने दंगे हुए हैं? अब तो मोदी जी का है, अब तो दंगे का बात ही नहीं होता।